जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जैसा कि उम्मीद थी, स्त्री ने इस वीकेंड की शुरुआत भी काफ़ी अच्छे से ही करी है। फ्राइडे थर्ड वीकेंड का पहला दिन था स्त्री के लिए, एंड स्त्री ने जिस तरीके से शुरुआत करी है, उस शुरुआत को हम लोग कह सकते हैं, मान सकते हैं कि यार ये मूवी बाय द एंड ऑफ दिस वीक मोस्ट प्रोबेबली 500 करोड़ रुपए इंडिया नेट कलेक्शन को टच कर लेगी। नेट कलेक्शन मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं वो मुनाफा जो इस मूवी ने अभी तक कमाया है। ग्रॉस कलेक्शन में काफ़ी सारे टैक्सेस और जो सर्विस वगैरह रहती हैं उन सबके पैसे भी जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन की। अब देखिए क्या है कि कई लोग बोल रहे हैं कि यार इस मूवी को जो ये सफलता मिल रही है, सफलता दरअसल जो ये लोग पीआर के थ्रू एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करवाते थे ना, ये सब उसके कारण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको समझना ये पड़ेगा कि क्या वाकई में ये चीज़ पॉसिबल है कि आप एक पीआर के थ्रू ऐसा माहौल क्रिएट करवा दो जहाँ पर कि लोग सिर्फ उस मूवी को लेकर पॉजिटिव बात ही करें। क्योंकि जितने बड़े एक्सटेंट के ऊपर इस मूवी को देखने के लिए लोग जा रहे हैं, उतने बड़े एक्सटेंट के ऊपर ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। आज की तारीख में पीआर एजेंसीज बहुत बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। मतलब उर्फी जावेद का जो शो चल रहा है, अभी फॉलो कर लो यार, उसमें उर्फी जावेद ने खुले तौर पर साफ बताया कि किस तरीके से उनकी पीआर एजेंसी काम करती है। फोटोग्राफर्स को लेकर, पेपराजी को लेकर, इवेंट्स को लेकर, किस तरीके से पेपराजी उनके साथ काम कर रहे हैं, पीआर एजेंसीज काम कर रही हैं। उन्होंने एक एक चीज़ खोल के बताई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप इन चीज़ों को कंप्लीटली डिनाई कर सकते हो, लेकिन पब्लिक को इस तरीके से बेवकूफ़ बना देना कि भैया वो थिएटर में बिल्कुल मतलब पागल हो जाए, तो फिर ऐसा तो संभव नहीं है। प्लस जो भी लोग मूवी देखकर आ रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से मूवी को लेकर बातचीत करी है, जिस तरीके से मूवी को लेकर सभी ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं, हॉरर कॉमेडी जॉनर में इस मूवी को बेस्ट मूवी बताया जा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें इतने बड़े स्केल के ऊपर आप झूठ तो नहीं मतलब फैला सकते इतने बड़े लेवल पर। क्योंकि जब पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है और पब्लिक ओपिनियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना, कि ये वाकई में झूठ है क्या। और जब पब्लिक का रिव्यू निकल कर सामने आ रहा है, ओपिनियन निकल कर सामने आ रहा है, अब हर कोई तो पेड नहीं हो सकता ना। तो ऐसे में जो स्पेकुलेशंस इस मूवी के इर्द गिर्द चल रहे हैं, उनको तो मेरे हिसाब से ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। दूसरी बात, क्रेडिट को लेकर भैया मूवी के एक्टर्स जो हैं वो आपस में थोड़ी बहुत खींचतान कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, अपार शक्ति खुराना, एक कहावत है हिंदी में कि जो खाली बर्तन होते हैं वो काफ़ी बचते हैं। अब खाली बर्तन यहाँ पर कौन है कौन नहीं है ये आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बट मेरा कहना बस यही है कि अपार शक्ति खुराना को पहली बात ये चीज़ समझनी चाहिए कि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। उनका काम कहीं से कहीं तक भी बुरा नहीं था, लेकिन ये भी उनको समझना पड़ेगा कि उनका किरदार एक सपोर्टिंग एक्टर का था। वो मेन लीड में नहीं थे, वो मेन हीरो के दोस्त थे, जिसको कि सपोर्टिंग एक्टर कहा जाता है। एंड सपोर्टिंग एक्टर के किरदार की तारीफें होती हैं, मूवी को हिट करा देने की उनको क्रेडिट कभी नहीं दिया जाता। ये एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें समझना चाहिए। इसके बाद बात आ जाती है राजकुमार राव और श्रद्धा के ऊपर। तो देखिए, श्रद्धा भी कुछ नहीं बोल रही है, राजकुमार राव भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि मूवी में श्रद्धा का रोल राजकुमार के मुकाबले काफ़ी छोटा है। राजकुमार राव थ्रू आउट द मूवी आपको दिखाई देंगे, प्लस बताएंगे कि क्यों वो उस कैरेक्टर के लिए वो सबसे ज़्यादा फिट किरदार है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो श्रद्धा कपूर का जो रोल है वो छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। लेकिन उन दोनों के बीच में क्रेडिट को लेकर खींचतान नहीं दिख रही, क्योंकि वो भरे हुए बर्तन हैं। तो जो मैंने कहावत कही थी कि भाई जो खाली बर्तन होते हैं वो शोर ज़्यादा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उससे आप एक तात्पर्य निकाल सकते हो कि यहाँ पर मेरा क्या कहने का मतलब था। दूसरी चीज़, इस मूवी को लेकर एक जो माहौल क्रिएट हुआ है, उस मूवी से हमको, उस पूरे माहौल से हमको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि ये जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, उन सब चीज़ों से जो एक सीख इस समय मेकर्स के लिए निकल कर आ रही है, वो यही है कि पब्लिक थिएटर जाकर मूवीज़ देखना अभी भी चाहती है, बशर्ते कि आप वो सिनेमा बना पाओ, वो सिनेमा क्रिएट कर पाओ जो दर्शकों को भा जाए। आज की तारीख में मेकर्स वो सिनेमा बनाते हैं जो ओटीटी पर आसानी से बिक जाए, थिएटर में चले या ना चले। तो ऐसे तो फिर थिएटर जाकर कोई मूवी वैसे भी नहीं देखेगा ना, फिर ओटीटी पे ही आने का इंतजार कर लेंगे। इवन अगर हम अभी की ही बात कर लें तो खेल खेल में और वेदा जो दो मूवी रिलीज हुई, ऐसा नहीं था वो मूवी बुरी थी, बट उनकी टाइमिंग कितनी खराब थी। ऐसा लग रहा था कि मेकर्स पहले ही तैयार बैठे हुए हैं कि यार इसकी कमाई तो हमारी ओटीटी से हो जाएगी, तो वहीं पे समझ लेंगे। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जब आप एक बड़ी मूवी को बनाते हैं। यह बात हमको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़,
कलेक्शन की अगर हम बात करें तो कलेक्शन इस मूवी का मैंने आपको कल ही बताया था कि 2 हफ्ते इस मूवी के कंप्लीट हो चुके हैं, अब तीसरे हफ्ते में ये खत्म रखने जा रही है। तो तीसरे हफ्ते की शुरुआत जो इसकी हुई है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत तगड़ी हुई है, लेकिन हाँ जो रोज़ाना का ड्रॉप देखने के लिए वो मिलता है वो थर्सडे के मुकाबले सिर्फ 2% का ड्रॉप देखने के लिए मिला। थर्सडे को सेकेंड वीक के लास्ट दिन इस मूवी ने जहाँ 8.5 करोड़ रुपीज़ कमाए थे, तो वहीं फ्राइडे को इस मूवी ने 8.25 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं। और आज सैटरडे से उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी और भी ज़्यादा कलेक्शन करके निकालेगी। सैटरडे और संडे में ये क्या कलेक्शन निकालती है ये देखना पड़ेगा। उम्मीद तो यही की जा रही है कि मूवी समवेयर अराउंड इस वीक के ख़त्म होते होते तक 500 करोड़ के आंकड़े के आसपास पहुंच जाएगी। टोटल कलेक्शन की बात करें तो वीक 1 में इस मूवी ने 291 करोड़ रुपीज़ कमाए थे, वीक 2 में इस मूवी ने 141 करोड़ रुपीज़ कमाए थे, एंड थर्ड वीक की शुरुआत अब जब हो चुकी है तो इसका टोटल कलेक्शन हो चुका है 441 CR। अब देखिए ये कलेक्शन 450 की दहलीज पे है बिल्कुल। कल आज मतलब सैटरडे को मतलब ये मूवी 450 करोड़ के नेट कलेक्शन को क्रॉस कर ही जाएगी। ग्रॉस ओवरसीज कलेक्शन की बात करूं तो 103 करोड़ का ग्रॉस ओवरसीज कलेक्शन हो गया है। इंडिया ग्रॉस की बात करूं तो 527 करोड़ का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो गया है। ऐसे में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो 630 करोड़ रुपीस ये मूवी अभी तक वर्ल्ड वाइड लेवल पर ग्रॉस कमा चुकी है। सिर्फ 70 करोड़ रुपए बचे हुए हैं इस मूवी को 700 करोड़ के आंकड़े को टच करने के लिए। तो हम ये मान सकते हैं कि अब ये मूवी 700 से 750 करोड़ के रेंज में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के लिए अपनी जर्नी को एंड करेगी। एंड ये एक बहुत अच्छा नंबर है एक ऐसी मूवी के लिए जिसका बजट 60 से 70 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। मतलब आप मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो एक एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट इस मूवी ने कमाया है, एंड वो लिटरली बहुत शानदार है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो फ्राइडे को ऑक्यूपेंसी रही इसकी 17.25%, थर्सडे को 16 पॉइंट समथिंग थी, मॉर्निंग शोज में 9.41% रही, आफ्टरनून में 14.91% रही, इवनिंग शोज में 17.38% रही और नाइट शोज में 27.31% ये ऑक्यूपेंसी गई है। ऑक्यूपेंसी बढ़िया गई है और पब्लिक इसको अभी भी देख रही है। वेदा ऑलमोस्ट थिएटर से गायब हो चुकी है। खेल खेल में जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसकी बात करें तो इस मूवी ने फ्राइडे को थर्ड वीक के शुरुआत में 60 लाख का कलेक्शन किया है। फर्स्ट वीक के एंड तक इसने 19.35 करोड़ का कलेक्शन किया था। सेकेंड वीक में इस मूवी ने 6.7 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो ऐसे में अब इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो 26.65 करोड़ रुपीस हो चुका है। ऑक्यूपेंसी हालांकि जितने भी थिएटर्स में ये मूवी लगी उतने में ठीक ठाक जा रही है। 19.34% की ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग शोज में 10% है, आफ्टरनून शोज में 17% है, इवनिंग शोज में 17% है, नाइट शोज में 32% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी, बट कहीं ना कहीं क्लैश का एक बहुत भारी नुकसान इस मूवी को हुआ है। एंड मेकर्स पता नहीं इस चीज़ को लेकर पहले से ही तैयार थे या कुछ और बात थी, जो भी हो समझना पड़ेगी, खैर वो तो। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो एक बढ़िया कलेक्शन इस मूवी ने भी करना शुरू कर दिया है, बट हिट की श्रेणी में ये नहीं जाने वाली। ये बात हम लोग क्लियर तौर पर समझ लें तो शायद बेहतर रहेगा। आप मुझे बताइए आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।